रात में भी उजेला हो जाएगा। गृहस्थों का मार्ग है रात में उजेला करना है। एक ज्योति जलाना सीख लो, सारा अंधेरा भाग जाए। तो जो हम दुख की व्यवस्था कह रहे थे, यदि दुख को तुम खाद नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप गृहस्थ हो महाराज, इतनी ताकत नहीं है, हम इतनी हुनर नहीं जानते, आप साधु हैं, तो दूसरा मार्ग दिया है। या तो तुम अपने दुख को सहन करो, अपने दुख को खाद बनाओ, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बुराइयां आवे उनको खाद बनाते जाओ, खाद बनाते जाओ। ये नहीं हो सकता महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। तो लो आज प्रसंग में दूसरा मार्ग बताता हूं। जो दुखी हो उनके दुख में तुम दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिखा है, जो दूसरे की पीड़ा पर दुखी नहीं होता है, दूसरे की पीड़ा पर जिनकी आंख में आंसू नहीं होते हैं, वो उसकी आंखें नहीं हैं, एक नारियल की नरेटरी के दो छेद हैं, कुछ नहीं होता। दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए आंखों से, तो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए नैनों से, तो वो नीर नहीं, आंसू नहीं, वो मोती है, क्योंकि सीप ही में तो मोती बनता है पानी कभी। पर अगर स्वयं की पीड़ पर नीर बह जाए आंखों से, तो कायरता है, नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। कितनी बड़ी बात है। स्वयं की पीड़ा में हम दुखी होते रहते हैं, और स्वयं की पीड़ा में यदि आंख में आंसू आ जाए तो ये जहर है, क्योंकि नीर ही जहर बनता है सर्प के मुख में। सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है, और वही बूंद यदि सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। और अपनी जिंदगी में बात यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि दूसरा पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट सरल सस्ता है, अपने दुख को खाद बना लो, कभी दुख में दुखी मत होना, सबसे पहला राज। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं। दुख आता है तो लो आंखों में, अपने दुख में मत रोना, रोगे तो रोना तो है, बिना रोए तुम्हारी आंसू नहीं निकलेंगे तो तुम्हें घबराहट की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने मोतियों को, आंसुओं को मोती बनाना तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी आत्मा सीप नहीं है, तुम उन मोतियों को, उन आंसुओं को मोती नहीं बना पा रहे, तो जहर भी मत बनाना। और साधु संत जो होते उनकी आंख में आंसू आते ही नहीं, कभी नहीं आता। कितने ही बड़े दुख हो जाएं साधु के ऊपर, कभी साधु को अपने दुखों पर रोता हुआ मत देखना। यही साधु की पहचान है। यदि उनके मरण का भी समय आ जाए, कोई उनकी बोटी बोटी भी कर दे, जो शेरनी खा जाए, शरीर को लौच लौच करके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो साधु कभी स्वयं की पीड़ पर रोता नहीं। लेकिन यदि रोना है, रोना तो पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा है, रोना ही है तो दूसरे की पीड़ा पर रो, दूसरे को दुखी देख कर रो। तुम्हें दुखी होना है तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दूसरे के दुख को तुम अपने लिए खाद बना लो।
तुम्हारा दुख नहीं, अभी मैंने कह रहा अपना दुख। दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। तीर्थंकर बन जाते। इस संसार के दुख से दुखी होकर के तीर्थंकर बन जाते हैं, संसार के दुखों से दुखी होकर के। उनके दुख, अपने दुख से नहीं, संसार के दुखों से दुखी होते हैं, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। एक बहुत सरल सस्ता रास्ता बता रहा हूं, मोटिवेशन है। आप आज एक नियम लेके जाएंगे। तुम्हारे दुख की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे दुख में दूर नहीं कर पाऊंगा। कर लूंगा लेकिन होंगे नहीं। हम झूठ बोल सकते हैं, तुम्हें ठग सकते हैं, लेकिन वो मेरी आदत में नहीं है। लेकिन तुम एक बार ले जाओ, तुम दुखी होना नियम बना लो, दूसरों के दुख में दुखी होना है बस तुम्हें। तुम्हारी आंख में आंसू आए तो दूसरे के दुख के कारण आए। तुम्हें आज नींद नहीं आ रही है क्योंकि किसी को दुखी देख के आए हो। तुम्हें भोजन खाने में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम किसी को भूखा देख के आए हो। क्यों रोटी क्यों नहीं खा रहे? बोले मैंने अभी बाजार में एक भूखे भिखारी को देखा है, मैंने एक गाय को भूखे देखा है, एक पक्षी को भूखे देखा है। भूख के तरफ से तड़प रही थी वो। उसकी भूख देख करके मेरी भूख मिट गई है, मुझे खाना नहीं है। कभी एक बार तुम्हारी भूख जैसे तुम्हारे दुख आ जाए तो तुम कहते हो नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बहुत तकलीफ है। एक दिन कभी कहना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने किसी को तकलीफ में देखा है, वो दुखी। आंसू तुमने बहुत बार बताए अपने आंखों से, लेकिन कभी एक दिन रोते हुए घर में आना, लोग पूछे क्या बात है? बोले रास्ते में मैंने एक दुखी आदमी को देखा जिसका दुख मेरे को सहन अभी तक नहीं हो रहा। दूसरों की परेशानियां देखकर तुम परेशान हो जाओ, दूसरे की नींद हराम देखकर तुम सोना छोड़ दो, दूसरों की गरीबी देखकर, दूसरों की गरीब कभी कभी एक दिन तुम गरीब का भोजन करना, एक दिन, हफ्ते में हो सके तो ठीक, महीने में हो सके तो ठीक, साल भर में हो सके तो ठीक, नहीं तो जिंदगी में एक बार जरूर करना। जो रोटी तुमने भिखारी को दी है वो एक दिन जरूर खाना, भिखारी बन करके। भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता है ना, किस तरीके से आपका व्यवहार होता है, एक दिन बस जिंदगी में एक दिन भिखारी की रोटी तुम खाना और अपने अनुभव को कैच करना कैसा लग रहा है। आप अपनी इच्छा से खा लीजिए, नहीं तो कर्म खिलाएगा भिखारी बना करके, कर्म खिलाएगा भिखारी बनाकर। अन्ना हम एक इच्छा अपनी, और उस दिन आप फीलिंग सोचेंगे, आप इतनी दया से भर जाएंगे, इतनी दया से भर जाएंगे कि आप भिखारी को देखते ही अपने खाने की थाली उसकी थाली में उड़ेल देंगे, क्योंकि तुमने एक दिन भिखारी बन के देख लिया। एक दिन आप भिखारी बन जाइए, एक दिन के लिए, एक दिन के किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, परेशानी को देखकर आप परेशानी में आ जाइए, आपकी आंख में आंसू इतने आएंगे, दूसरों के दुख को देखकर आंसू आना। बहुत बड़ी व्यवस्था है प्रकृति की। जिसे हम दुख कह रहे हैं वो दुख नहीं है, तुम्हारे सुख की खेती का खाद है। भिखारियों को ये मत समझो कि भिखारी तुम्हारे यहाँ है तो ये दरिद्रता है, नहीं, ये तुम्हें अमीर बनने की खेती है। भिखारी अमीर बनने की, ये भाई समझो कि गायों की गौशाला खुल रही है, यहाँ पर पशुओं का इलाज किया जाएगा, नहीं, पशुओं का कोई इलाज हमें करवाना भी नहीं।
हम पशुओं के गुरु नहीं हैं रे। हमें इन पशुओं से क्या लेना देना है? मरे सो मरे, दुखी हो तो दुखी हो, एक्सीडेंट होवे तो होवे, क्या करेंगे हम? जैसा कर्म करेंगे भोगेंगे, जैसा कर्म किया है भोगेंगे। इसलिए मत समझना कि मैं पशुओं पर दया कर रहा हूं, और मैं कभी करता भी नहीं। मैं तो भगवान से ही मतलब नहीं रखता, इन पशुओं से क्या मतलब रखूंगा? ना मुझे भगवान से कोई लेना देना है, ना मैं भगवान का मंदिर बनाता हूँ, ना भगवान की पूजा कराता हूँ, ना अभिषेक कराता हूँ। मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं। अंदर की बात है, अंदर की बात है कि हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे किसी काम में नहीं आते। मेरे इतने सारे काम हैं, एक काम आज तक भगवान ने नहीं किया। और मेरा भगवान से सीधा कहना है कि भगवान आप मेरे नहीं करोगे, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। एक काम नहीं किया, जिंदगी में पता नहीं कितने काम है, और ये करते भी नहीं। तुम्हारे भी नहीं करेंगे, मान जाओ मेरी बात, करेंगे नहीं। तो फिर तू सबसे ज्यादा मंदिर बनवाता है, तू मूर्तियां रखवाता है, और गड़बड़ हो तो बदलवाता भी है। ये उठाधरी भी तू ही। बड़ा मजेदार खेल है, बड़ा मजेदार खेल है। मैं सबसे ज्यादा भगवान के लिए कुछ नहीं करता, मुझे कोई लेना देना नहीं भगवान से। और भगवान को मैं यहां बुलाऊंगा नहीं। जिस दिन मुझे भगवान की याद आएगी, मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा, अपने पास नहीं बुलाऊंगा। महाराज जी आप ही सबसे ज्यादा मंदिर, अभी देखना संसार में सबसे ज्यादा तो आचार्य जी थे, जितने सबसे ज्यादा मंदिर में आशीर्वाद देता हूं। अशोकनगर उठा लो, ऐसा ये है। सबसे ज्यादा अल्टा पल्टी मूर्तियों की ये मूर्ति है, सबसे मंदिर की तोड़ा फोड़ी। बोलते जाओ, अपने मुझसे बोलो, डरो मत। लोग आलोचना करते तो मैं वो आलोचना कहाँ गलत कर रहे, सही तो कर रहे। सबसे ज्यादा मैं ही होता, सभी मंदिरों में तोड़ा फोड़ी चालू है कि नहीं? मूर्तियां बदली जा रही, मूर्तियां नहीं आ रही महाराज जी, और आप कह रहे हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। यही तो तुम रहस्य नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये सब भगवान के लिए नहीं करा रहा हूँ भैया, ये अपने भक्तों के लिए करा रहा हूँ। क्योंकि तुम मेरे भगवान मेरे कोई काम के नहीं, ये भक्त मेरे काम के हैं। सब कार्य मेरे यही भक्त करते हैं, सब पूरी। मुझे पिछी चाहिए तो कौन ला के देता है? जल्दी बोलते जाओ। कमंडल चाहिए तो, हम आहार को उठते हैं तो, हमें विहार करना है तो, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं भक्तों के लिए जो कुछ कर सकूं वह करता हूं। ये मंदिर भी भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए है। मूर्तियों की अदला बदली की भगवान के लिए नहीं, बोलो ना, भक्तों के लिए। जो कुछ भी है सब भक्तों के लिए, क्योंकि मैं भक्तों का गुरु हूं, भगवान का गुरु नहीं हूं। वो तो मेरे परम गुरु है। इसी प्रकार ये तो हुआ बड़े आदमी की। बताओ मैं कोई छोटा मोटा साधु हूं क्या? बता दो, अब बताओ, सही बताओ। इन पशुओं मशुओं का मैं गुरु बनूंगा? इनके क्या लेना देना है इन पशुओं से? मरे तो मरने दो, शिशुओं ने पाप किए हैं सो भोगेंगे। ये पशु बने क्यों? बताओ। ये अपन चलो बैठे हैं, क्योंकि अपन पीठ पीछे बुराई नहीं करते, अपन सामने करते। पशुओं के बीच में ही पशुओं की बुराई कर रहा हूं यहीं बैठ करके। बताओ भैया ये पशु क्यों बने? अच्छे कर्म करके के बुरे कर्म करके? बुरे कर्म। पक्का? इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ? अच्छे कर्मों से कि बुरे कर्म से? तो इन्होंने कर्म किए, भोगने दो ना। मैं इनका गुरु नहीं हूं, मैं इनके दुख मिटूंगा भी नहीं, और मेरे बस की बात है भी नहीं। मैं जिनका गुरु हूं
उनके लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो पशुओं के दुखों को देखकर दुखी होता है उसके दुख सब दूर हो जाते हैं, और मुझे अपने भक्तों को खुशी करना है तो इनके दुख से दुखी कराऊंगा, इसलिए रुलाना हूँ। पशुओं के दुख से नहीं रुला रहा हूँ, इनके दुख से यदि तुम दुखी हो गए तो इनका दुख दूर होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के आंसू खत्म हो जाएंगे, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये है हमारे पूज्य गुरुदेव का कथन, ये है महावीर स्वामी का कथन। उनके दुख से दुखी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो दुखी हैं, वो तो कर्म भोगेंगे, लेकिन दूसरों के दुख पर यदि तुम्हारे लिए आंसू आ गया तो तुम्हारा आंसू मोती बन जाएगा, अन्यथा पानी बह के बह जाएगा। मोती बनाना है हमें, और मोती कब बनेगा? जब हम दूसरों के दुख में, तो दूसरे के दुख में दुखी होना ये अपनी प्रकृति का नियम है, पुण्यात्माओं का नियम है। हम और आपके लिए, हम और आपको सुखी बनाने के लिए कर्म ने उनको दुखी किया, पापी को। जो मैंने अभी कहा ना कि वो पाप किया है, पाप भोग रहे हैं, भोगने दो। कर्म ने कहा जब कोई संसार में दुखी हो समझ लेना किसी पुण्यात्मा की बदौलत है। कोई दुनिया में अच्छा आदमी पैदा हो गया है इसलिए दुखी हुआ है। जितने दुखी होते हैं अच्छे आदमियों के पुण्य से होते हैं। कोई पुण्यात्मा जीव है, कोई धन का पुण्यात्मा है, कोई मन का पुण्यात्मा है, कोई इतना बड़ा उसका व्यापार होने वाला है, इतना बड़ा व्यापार होने वाला है। बताओ दुनिया में मजदूर नहीं होंगे तो सेठों का क्या होगा? मजदूर किनके पुण्य से बनते हैं? बिल्कुल प्रोफेशन उल्टा हो रहा है, 4 महीने में नहीं सुना होगा। स्थान बदल गया, प्रोफेशन बदल गया, बात खत्म है, सीधी बात है। दोनों पक्ष सोचो। मजदूर हुआ है वो अपने कर्म से, लेकिन वो मजदूर जो नौकर बना है उसकी मजबूरी का, उसकी मजदूरी का लाभ किसको मिल रहा है? सेठ को। यदि वो मजबूर नहीं होता, गरीब नहीं होता, नौकर नहीं होता, बेलदार नहीं होता, तो मकान तुम अपना खुद तसला उठा के बनाते? तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाता? तुम्हारे कपड़े कौन धोता? तुम्हारे पुण्य से एक प्रकृति ने एक को गरीब किया है, प्रकृति ने एक को मजदूर बनाया। उसने सोचा कि नहीं, इन बड़े आदमियों का पुण्य बहुत है, इनको मजदूर चाहिए, झाड़ू नहीं लगाएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, ये इनकी गाड़ी नहीं चलाएंगे, ड्राइवर चाहिए। तो क्या करें? उन्होंने 2 भाग बांटे। बोले एक पापियों का पाप की सजा भी मिल जाएगी और पुण्यात्मा का काम भी हो जाएगा, दोनों हाथ से हो जाएंगे। ये प्रकृति का बैलेंस मैं बहुत चिंतन करता हूँ कि प्रकृति माँ क्यों बनाती है दुखी लोगों को। तो उसने छांटा कि पापियों को सजा देना है, ये सजा भी खाद बन जाए अमीरों का, ये खाद बन जाए पुण्यात्माओं का। पापियों की सजा, पुण्यात्माओं का खाद। गरीबी की गरीबी, अमीरी का खाद। वो अमीर आदमी पुण्य से है, इसको नौकर कम मिलेगा।